अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ ब्लंडर बड़े बड़े दोस्तों, इस सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में एक ज़रूरी जो चीज़ है वो मैं आप दोस्तों से शेयर करने वाला हूँ। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जुगाली करने वाले जानवर जो है हलाल हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये अकीदा जो है हमें बताया जाता रहा है, आज तक आपने भी सुना होगा। ये अकीदा आया कहाँ से है जो हमारे कंधों पर इन लोगों ने थोपने की कोशिश की है। लिहाजा आज इसके मुतल्लिक मैं आपसे शेयर करूँगा और आज मैं आपको यहूदी पिट्ठुओं से मिलवाता हूं जो ऐसा तर्जुमा करते हैं। जो लोग बहीमतुल अनआमी या बहीमतिल अनआमी का तर्जमा जुगाली करने वाले जानवर करते हैं या सींग वाले जानवर करते हैं, ये असूल के मुताबिक तर्जुमा नहीं करते। जो लोग इसका तर्जुमा जुगाली करने वाले जानवर करते हैं, दरअसल वो और ये लोग अल-किताबिल मुबीन से बहीमतुल अनआमी या बहीमतिल अनआमी जो कि मरकब अजाफी है, इनको जुगाली वाले जानवर साबित करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने तक जाते हैं। इन यहूदी नमा लोगों के लिए इनकी किताब बाइबल, पुराना अहदनामा जो कि जिसको तौरात कहा जाता है, ओल्ड टेस्टिमेंट जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, इसकी किताब जो है अहबार के बाब नंबर 11 के कुछ हवाला जात में आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। उन लोगों से खासकर जो बहीमतुल अनआमी या बहीमतिल अनआमी को जुगाली करने वाले जानवर बताते हैं, उन लोगों के लिए इन यहूदियों को आप पहचाने जो ऐसा तर्जुमा करते हैं, क्योंकि ये अल-किताबिल मुबीन के मुताबिक इसको लेकर ही नहीं चल रहे, बल्कि ये वाला तर्जुमा जो हमें ये लोग सुनाते हैं वो तौरात यानी ओल्ड टेस्टिमेंट जो कि बाइबल का पुराना अहदनामा है, उसमें लिखा हुआ अल-किताबिल मुबीन पर थोप कर अपने वाला अकीदा लोगों को सुना रहे होते हैं। और अल-किताबिल मुबीन को बाइबल पुराना अहदनामा के बाब अहबार के नीचे अपने अकीदा पर थोपने के बाद उसके नीचे अल-किताबिल मुबीन के तराजम को दबाते हैं, बहीमतुल अनआमी या बहीमतिल अनआमी के तर्जुमा को। लिहाजा गौर करें, बाइबल पुराना अहदनामा जो कि तौरात यहूदियों की किताब है, इसके हवाला जात मैं लगा रहा हूँ। गौर करें, अहबार इसका नंबर 2 है, लिखा है तुम बनी इसराइल से कहो कि ज़मीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने बताया है जानवरों में से जिनके पाँव अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली करते हैं, तुम इनको खाओ। आप देखें, जुगाली करने वाले जानवरों को खाओ, और यहीं यहूदी अकीदा हमें ये लोग कुरान इस पे सुनाते हैं, यही सुनाते हैं। पॉइंट नंबर 4, मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पाँव अलग हैं, इनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊँट को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर इसके पाँव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। पॉइंट नंबर 5, साफान को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर इसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक हैं, नापाक हैं साफान भी। नंबर 6, और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर इसके पाँव नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। नंबर 7, और सवार को, क्योंकि इसके पाँव अलग और चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक हैं। अब आप देखें, हमारे यहाँ कहा जाता है वो सवारी वाले जानवर हराम है जी, ये बाइबल भी वही कह रही है। बाइबल वाला अकीदा हमें आज तक ये कुरान इस तो सुनाते रहे हैं। नंबर 8, तुम इनका गोश्त ना खाना और इनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। नंबर 26 पे अब हम जाते हैं तो वहाँ इन्होंने लिखा है, और सब चार पाए जिनके पाँव अलग हैं पर वो चरे हुए नहीं और ना वो जुगाली करते, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं, जो कोई इनको छुए वो नापाक ठहरेगा। अब आप देख लें कि सवारी वाले जानवर यहाँ पर वो हराम कह रहा है ओल्ड टेस्टिमेंट,
یہودی کتاب کہہ رہی کہ وہ حرام ہے، اور یہی عقیدہ یہ یہودی جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جی وہ جگالی کرنے والے حلال ہیں، جو جگالی نہیں کرتے حرام ہے، یہ والے یہودی ہمارے والے ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ لوگ جو کہتے ہیں بہیمۃ الانعامی جگالی کرنے والے جانور ہیں اور وہ حلال ہیں، یہی لوگ تو یہودی ہیں، اور یہودی عقیدہ الکتاب المبین پر تھوپ کر بہت فخر کرتے ہیں۔ ان یہودی عقیدہ والے لوگوں سے بچ بچا کر چلیں۔ الکتاب المبین میں موجود بہیمۃ الانعامی مرکب اضافی ہے، اور یہ یہودی اس کا ترجمہ ہی بطور مرکب اضافی نہیں کرتے ہمارے والے۔ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں وہ جو پائے جو گالی نہیں کرتے وہ حرام ہیں۔ اب ان یہودی نما ختنہ نویسوں سے یہ چیز اگر پوچھیں اور کہیں کہ کہاں سے لی، تو کہتے ہیں الکتاب المبین سے لی ہے، جبکہ یہ بائبل سے انہوں نے لی ہے، اور الکتاب المبین میں بہیمۃ الانعامی یا بہیمۃ الانعامی کا غلط ترجمہ کر کے اس پر تھوپا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا اس میں یہ گھڑمس مچایا ہوا ان لوگوں نے۔ لہذا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ لوگ کیسے کیسے بلنڈر مارتے ہیں، کیسے کیسے بلنڈر مارتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو آپ اپنی نظر میں رکھیں، کیونکہ ہم بہیمۃ الانعامی پر آنے والے دنوں میں بات کرنے والے، آنے والے لیکچرز میں، بلکہ سورہ الحج کو جو آیات ہیں جن کو یہ جانوروں کے گلے پر چھری چلا کر وہ کہتے ہیں قربانی، ان کے متعلق ہے، ان پر میں بات کرنے والا ہوں۔ لہذا ان میں یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں نشین ہونی چاہیے، تاکہ جب ان کا ترجمہ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ کیا فرق آ رہا ہے اور کہاں کہاں ان لوگوں نے یہ ڈنڈیاں ماری ہیں، بلنڈر کیے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔